सो लेट अस लुक एट द थिंग्स वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे हम अपडेटेड डॉक्यूमेंट लिस्ट की, देन विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द ड्रेस कोड इन डिटेल्स फॉर ऑल द 5 days एंड ऑल्सो देयर आफ्टर इफ यू गेट रिकमेंडेड तो क्या आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, कितने अमाउंट में आपको कैरी करना चाहिए फॉर अ सेफर साइड, एंड देन द मैंडेटरी कोविड आइटम डिटेल्स दैट आर नाउ रिक्वायर्ड इन SSB इंटरव्यू प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके मार्कशीट्स की। सो क्लास 10th की आपको मार्कशीट कैरी आउट करनी है। जो स्टेट स्टूडेंट्स हैं, स्टेट बोर्ड से जिन्होंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया है, दे माइट बी हैविंग अ सिमिलर मार्कशीट लाइक दिस एंड वन पासिंग सर्टिफिकेट। जिन्होंने CBSE पैटर्न से अपने क्लास 10th को किया है, दे मस्ट बी हैविंग दिस लार्ज येलो कलर मार्कशीट, दो आपको कैरी करनी है। इसके साथ किसी भी पासिंग सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ इस डॉक्यूमेंट में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हियर यू हैव टू चेक दैट योर नेम, योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम एंड योर डेट ऑफ बर्थ आर ऑल एक्यूरेट। इसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है। इट शुड मैच विद द application form that you have filled on the Join Indian Army application form, and also it should match with the फोटो आईडी जो आप कैरी करेंगे, यानी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे somebody हैज नेम A.XY, ठीक है, इनिशियल्स के नाम है। सो जो उसकी 10th की मार्कशीट में उसमें भी आपका A.XY होना चाहिए, 12th की मार्कशीट में भी A.XY होना चाहिए, फोटो आईडी में भी A.XY ही होना चाहिए। इट शुड नॉट बी देयर कि आपकी 10th की मार्कशीट में A.XY है एंड फर्दर 12th की मार्कशीट में A.XY है। सो ये डॉट भी मैटर करता है। अगर ऐसे कोई वेरिएशन है, उस केस में आपको डेफिनेटली एक सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत है, जो आप एक डिक्लेरेशन बनवा लेंगे। आप किसी भी कोर्ट के बाहर जाएंगे और वहां पे आप अपनी ये प्रॉब्लम बताएंगे, सो विल गेट दैट डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, और वो आप ले सकते हैं, अटैच करा सकते हैं। यानी किसी भी तरह का कोई वेरिएशन एप्लीकेबल नहीं है। देयर आफ्टर आपको चाहिए होगा 12th क्लास का मार्कशीट्स एंड पासिंग सर्टिफिकेट इफ यू हैव दैट। अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप प्रोविजनल दे सकते हैं। अगर आपको ओरिजिनल मार्कशीट इशू नहीं है तो प्रोविजनल दे सकते हैं। उसके लिए भी एनेक्जर्स अटैच्ड हैं आपके कॉल अप लेटर में। वो एनेक्जर्स आपको साइन कराने होंगे पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपके स्कूल इंस्टीट्यूशन से, वो आप मार्कअप करवा लेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है वो है आपका JEE मेंस का रिजल्ट। तो यहाँ पे आपने जो भी एग्जामिनेशन JEE मेंस का दिया है 2021 का, अगर अभी मैं बात करूँ रिसेंट वाला, सो 21 के बाद जितने भी आपके जो 21 का रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे उसका एक कॉपी लेना है। डज नॉट मैटर कि आपकी रैंक कितनी है या आपके मार्क्स कितने आए हैं, सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने अटेम्प्ट किया हो, ठीक है। तो ये आपको मार्कशीट आपकी कैरी करनी है JEE मेंस की। अब बात कर लेते हैं टिकट्स की एंड रिफंड की। तो जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, डेफिनेटली आपको AC3 तक टिकट्स रिफंड होते हैं। बाकी अगर आप बस से जर्नी करते हैं, रेलवे से जर्नी करते हैं या फ्लाइट से जर्नी करते हैं, तो भी AC3 तक का जो फेयर होता है आपके एरिया से, जो शॉर्टर डिस्टेंस है वहां तक, तो वो आपका रिफंडेबल होता है। तो उस केस में आपको ओरिजिनल कॉपीज टिकट्स की कैरी करनी होती हैं हार्ड कॉपी के फॉर्म में। बेटर रहेगा 2-3 लेके जाएं आप टिकट्स की कॉपीज को हार्ड कॉपीज में। जिन कैंडिडेट्स ने रिपीट करा है, यानी जो रिपीटर्स हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा आपको जो कैरी करना होगा वो होगा आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, जिसमें ये प्रेफर ये किया जाता है कि व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो या लाइट कलर का बैकग्राउंड हो, जिसपे आपने प्रॉपर फॉर्मल्स में प्रॉपर हेयर स्टाइल के साथ आपने अपनी पिक्चर क्लिक कराई। सो ऐसे 20 to 25 कॉपीज आपको एटलीस्ट पासपोर्ट साइज पिक्चर्स लेके जाना होगा। इसके बाद जो आपको चाहिए होगा वो होगा आपका SSB कॉल अप लेटर, जिसे आप एडमिट कार्ड भी कहते हैं। ये कुछ टाइम बाद इशू हो जाता है। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद ये आपका इशू हो जाता है एडमिट कार्ड, ठीक है। तो ये कॉल अप लेटर है जिसे हम एडमिट कार्ड बोलते हैं। इसमें आपकी पूरी डिटेल्स दी जाएंगी अबाउट योर सर्विस, अबाउट योर कमीशन, अबाउट योर ड्रेस रिक्वायरमेंट्स, रैंक, पे, ईच एंड एवरीथिंग, सारी डिटेल्स। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो होते हैं जो इसके पीछे एनेक्जर्स अटैच्ड होते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के। तो उससे रिलेटेड भी कैसे आपको फिलअप करना है वो भी मैं आपको बहुत ही जल्द अपकमिंग सेशन में बता दूंगी। एप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी आपको लेके जानी, यानी जो आपने ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करा था उसकी 1-2 एटलीस्ट फोटोकॉपी लेके जाएंगे और उस पर अपनी पिक्चर पेस्ट करके यहाँ पे और सेल्फ अटेस्ट करेंगे या अपना सेल्फ सिग्नेचर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको अटेस्ट कर देंगे। इसके अलावा आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ कैरी करने होंगे मिनिमम 2, जिसमें यूजुअली आप आधार कार्ड, वोटर ID या पैन कार्ड कैरी कर सकते हैं।
ठीक है, या आपका स्कूल आईडी कार्ड हो सकता है, वो भी आप कैरी कर सकते हैं। बस सब में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो आपके नेम है, आपका फादर नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मदर नेम है, इनमें कोई वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको सारे सर्टिफिकेट्स कैरी करने हैं। अब यूजुअली डॉक्यूमेंट्स में जैसे मैंने बोला मिस्टेक्स होती हैं, तो मिस्टेक्स के लिए आपको अगेन डिक्लेरेशन लेना पड़ता है, जो कि आप किसी भी कोर्ट के बाहर जाएंगे, स्टाम्प पेपर्स आपको इशू कर दे जाएंगे, वहां से आप साइन करा सकते हैं जहां पे भी आपकी मिस्टेक है, चाहे वो आपके नेम वेरिएशंस हो, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, जो भी प्रॉब्लम है आप जब उन्हें बताएंगे तो वहां से आप ये पहले से ही रेडी करा के रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं। एंड कोविड की वजह से जो अर्लियर लाइबिलिटी मिलती थी, डॉक्यूमेंट्स में रिलैक्सेशन मिलता था, वो लाइबिलिटी अब खत्म हो चुकी है। तो डॉक्यूमेंट्स आप अपने सही तरीके से लेके जाएं, उनमें किसी तरह की कोई मिस्टेक ना रहे। इसके अलावा अब बात करते हैं कोविड-19 मैंडेटरी आइटम्स की, जो अब आपको एसएसबी इंटरव्यू में कैरी करनी होगी। दैट इज टेक एटलीस्ट 2 to 3 सेट्स ऑफ गुड मास्क जो आप लेके जाएंगे। सैनिटाइजर इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। हैंड ग्लव्स 2 to 3 पेयर्स आप लेके जाएं। फेस शील्ड इज रिक्वायर्ड, योर पर्सनल वाटर बॉटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये होगा आपके कोविड के मैंडेटरी आइटम्स विच यू नीड टू कैरी एवरी टाइम इन योर एसएसबी इंटरव्यू। एंड मेक श्योर कि इनके 2 से 3 पेयर्स आपके पास हो, क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है, कभी आपका मास्क टूट गया किसी टास्क में परफॉर्म करते हुए, ग्लव्स टोर आउट हो गए, देन शील्ड आपकी टूट गई। सो मेक श्योर कि आप 1 से 2 कैरी करें फॉर ए सेफर साइड, बिकॉज शेयरिंग वहां पे पॉसिबल नहीं है। नाउ राइटिंग मटेरियल्स, यूजुअली बोला जाता है कि आप अच्छी क्वालिटी की पेन्स कैरी करें, जैसे आपके बॉल पॉइंट पेन हो गए, इन्हें कैरी करें। इंक पेन या जेल पेन हम यूजुअली अवॉइड करते हैं, क्योंकि एट टाइम्स जब हम लिखते हैं तो देयर माइट बी स्वेटी हैंड्स, जिनकी वजह से जो आपने स्टोरी लिखी है, अगर आपका हैंड स्क्रॉल डाउन हुआ तो वो स्टोरी पूरी की पूरी ब्लर हो जाएगी, खराब हो जाएगी। उस केस में प्रेफर करते हैं कि हम बॉल पॉइंट पेन यूज करें, एंड ऐसी पेन यूज करें जिससे आपने पहले भी राइटिंग प्रैक्टिस करी है, सो दैट आपका वो राइटिंग का पेस, वो स्पीड मेंटेन रहे। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब भी आप एसएसबी जा रहे हैं तो जिस भी टाइप की पेन से, जिस भी डिजाइन की पेन से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने एसएसबी के लिए, उसी पेन को कैरी करें, विच मेक्स इट इजियर फॉर यू टू अटेम्प्ट द टेस्ट। सो इट इज वन ऑफ द टिप्स ऑल्सो जब आप एसएसबी इंटरव्यू में जाएं। अब बात कर लेते हैं ड्रेस कोड की। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू में यूजुअली आपकी रिपोर्टिंग मेंस की फॉर्मल्स में होती है। ठीक है, तो आप प्रॉपर फॉर्मल शर्ट, लाइट कलर, डार्क कलर का ट्राउजर विथ प्रॉपर बेल्ट, प्रॉपर हेयर कट, टाई एप्लीकेबल मैंडेटरी नहीं है, आपका मन है तो आप लगा सकते हैं, नहीं मन है तो ओनली शर्ट, बेल्ट एंड ट्राउजर, ब्लैक शूज लेसेस वाले एंड प्रॉपर पॉलिश्ड। ठीक है, ये आपका एप्लीकेबल रहेगा जिस दिन आप रिपोर्ट करेंगे, यानी रिपोर्टिंग डे, डे 1। देन आपका साइकोलॉजी एग्जामिनेशन में डे 2, डे 5 कॉन्फ्रेंस में भी इसी तरह का ड्रेस कोड आपको पहनना होगा। एंड देन इंटरव्यू, जिस भी दिन आपका इंटरव्यू होगा, अगर आपके पास टाइम होगा, सो यू हैव टू वेयर फॉर्मल्स। तो ये आपका ड्रेस कोड हो गया एसएसबी इंटरव्यू के लिए। अब आपको व्हाइट कॉलर टी शर्ट प्लेन, व्हाइट ट्रैक्स या शॉर्ट्स एंड व्हाइट शूज, व्हाइट सॉक्स, ये आपका एप्लीकेबल रहेगा डे 2 and 3, जो कि जीटीओ का राउंड है एसएसबी इंटरव्यू में। इसमें आपको ये व्हाइट ड्रेस एप्लीकेबल रहेगा। तो इनके आप 2-2 पेयर्स ले सकते हैं फॉर योर बेटरमेंट, क्योंकि फर्स्ट डे आपके जीटीओ के टास्क में आपके ड्रेस गंदे हो जाते हैं, सो यू माइट नॉट गेट टाइम कि आप अपने ड्रेस को वॉशअप कर पाए। सो आइदर फॉर दैट रीजन आपको और एक पेयर ड्रेस चाहिए रहेगा। ठीक है, 2 पेयर्स आप इनको कैरी कर सकते हैं इजीली। नाउ बाकी अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस कैजुअल क्लॉथिंग्स रिक्वायर्ड होती है एसएसबी इंटरव्यू में। अगर आप स्क्रीनिंग हो जाते हैं, तो यानी जब आपके एग्जामिनेशन या इंटरव्यूज नहीं होते, आप लाइन में होते हैं, तो उस केस में आपके कैजुअल क्लॉथिंग्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें यूजुअली फुल ट्रैक पैंट्स एंड प्रॉपर टी शर्ट और शर्ट एप्लीकेबल होता है मेंस के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसएसबी इंटरव्यू के बुक्स एंड प्रिपरेशन के बारे में। तो मैं आपको उससे पहले बताना चाहूँ कि रिसेंटली हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने नेवी एग्जामिनेशन में ज्वाइनिंग की है डायरेक्टली एकेडमी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की है, इनके बहुत सारे फेलियर्स थे जिस पे इन्होंने काम करा है, कैसे करा है, कैसे हमने इनको सपोर्ट करा है। सो इनको हमने सपोर्ट करा है। यूजुअली प्रॉब्लम आती है साइकोलॉजी टेस्ट में एंड स्क्रीनिंग में, दैट हाउ टू राइट अ गुड स्टोरी, किस तरह से चीजों को लिखना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या OLQs रिक्वायर्ड है, किस तरह से चीजें चेकआउट होती हैं। तो इस तरह से
कैसे आपको करेक्ट स्टोरी लिखनी है, क्या उसमें स्ट्रैटेजी होती है, क्या ट्रिक्स होती है, क्या टिप्स होती है, ये सब कुछ हमारे इस कोर्स में एप्लीकेबल है, जो आपका एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स है। जैसे बहुत सारे बच्चों को साइकोलॉजी में इश्यूज होते हैं कि उनकी साइकोलॉजी किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, कितने वैट्स करने चाहिए, कितने एसआरटी करने चाहिए, कितने टैट हमें करने चाहिए, टैट में क्या अप्रोच होना चाहिए लिखने का, वैट में क्या अप्रोच होना चाहिए, एसआरटी में क्या अप्रोच होना चाहिए, प्लस जो हम सेंटेंसेस लिख रहे हैं क्या वो एसएसबी पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, इस पर्टिकुलर कोर्स में, जो कि आपका कोर्स है, ये बताया जाता है। और जैसे मैंने बताया कि हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल गाइडेंस यहाँ पे मिलती है, यानी आपकी स्टोरीज इंडिविजुअल लेवल पे चेक होंगी, उनमें मिस्टेक्स निकाली जाएंगी, उनमें आपको रिकमेंडेशंस, फीडबैक्स दी जाएंगे, जिससे आप और बेटर हो जाएं एंड प्रॉब्ली आप एकेडमी को ज्वाइन करें। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने अभी नेवी टेक्निकल एंट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड मोस्टली वो रिकमेंड होने के बाद उनके ज्वाइनिंग लेटर्स आ चुके हैं। मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया बुक्स, ये बुक्स के इंडिविजुअल पैकेज है। दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको इंडिविजुअल बुक्स प्रोवाइड करता है एंड प्रैक्टिस पेपर्स इसमें इतने ज्यादा हैं, प्रैक्टिस सेट्स इसमें इतने ज्यादा हैं कि अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेते हो तो आई डोंट थिंक सो कि बाहर से कहीं भी कुछ आने वाला है, एंड दिस वुड बी सफिशिएंट अगर आपने ऑनेस्ट लेवल पे हार्डवर्क करके इसे प्रैक्टिस करा। तो ये सब अवेलेबल हमारे प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट क्रैकर्स पे, विच इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर। और इसी तरह के अपडेट्स के लिए, अपकमिंग सेशंस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब के गवर्नमेंट चैनल क्रैकर्स को। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। टिल देन, जय हिंद।